तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और अब हम आए हुए हैं बदनपुरा में, हमारे अजय सिंह जी के पास में दुर्गा सिंह जी के रेफरेंस है। और दुर्गा सिंह जी ने अजय सिंह जी को कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिए थे मोदी केयर के। कौन सा प्रोडक्ट है सर? एक्टिव गोल्ड। एक्टिव गोल्ड। एक्टिव गोल्ड का स्प्रे दुर्गा सिंह जी के कहने पर अजय सिंह जी ने करवाया था। और सर क्या रिजल्ट रहा आपका? रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार रिजल्ट है। मैंने ये ड्रिप द्वारा इसको छोड़ा गया है, ड्रिप के अंदर जमीन में दिया है इसको मैंने। और मेरी फसल में पत्ता गोभी में दिया है मैंने। और जो बाकी जो 2 बेड में मैंने नहीं चलाई इसको, उसमें फ़र्क है बहुत। और दिन रात का फ़र्क है दोनों में। अब ये दोनों बेड भी आपको अभी इस तरीके से दिखाएंगे कि ये जो दिख रहे हैं सामने ये वाली, इसमें दी हुई है, इस लाइन में दी हुई है, इधर भी दी हुई है। बीच में 2 बेड जिन बेडों में 2 में मैंने नहीं दिए उनको वो अभी आपको वो भी दिखा रहे हैं कि उनमें दवा मैंने नहीं चलाई है, बाकी और बेड में दवा दी है सब में। तो आप खुद देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिसमें ये गोल्ड दी है उसमें फसल का क्या रिजल्ट है, फसल किस तरीके से फल फूल रही है, पत्ते भी बिल्कुल आपको दिख रहे हैं कैसे है, पौधे की साइज़ भी आपको दिख रही है। और जिनमें ये दवाई नहीं दी है, दो लाइनों में, 2 बेड का मतलब 2 लाइन है, जिसमें ये दवाई नहीं दी है गोल्ड, एक्टिव गोल्ड जिसमें नहीं दी है ये सप्लीमेंट्री, उसमें आप देखेंगे तो आपको पौधों का रिजल्ट भी आपको मालूम पड़ेगा। वो पौधे छोटे भी हैं, हेल्दी भी इतने नहीं हैं, उनके पत्तों का कलर भी चेंज है। वो अभी आप देखेंगे तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा, जो हम दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अजय सिंह जी ने हमारे मोदी का जो प्रोडक्ट है एक्टिव गोल्ड, इसका स्प्रे यहाँ वहाँ से लेके, ठीक है, और वहाँ तक मैं करवाया था ड्रिप के माध्यम से। आप ये देख पा रहे होंगे ड्रिप सिस्टम है। और यहाँ पे एक नोजल आता है जिसे कहते हैं अपने टूटी कह सकते हैं, ठीक है। नोजल को चालू करना भूल गए थे तो 2 लाइन में, 2 ड्रिप लाइन के अंदर सप्लाई नहीं हो पाई थी, बाकी सबके अंदर सप्लाई है। तो जिस लाइन के अंदर सप्लाई है उसके अंदर पत्ता गोभी के अंदर ग्रोथ है और बढ़ रही है। जिसके अंदर सप्लाई नहीं हो पाई थी हम उसका बताना चाहेंगे। पहले हम बताना चाहेंगे जिसके अंदर सप्लाई हुई थी। तो हमारे सप्लाई हुई ये ब्रीड है जी, आप देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये इनमें सप्लाई हुई ठीक है, इनमें सप्लाई हो रखी है पत्ता गोभी के अंदर। और इसी के साथ में आगे तक चलते हैं और जस्ट इसी के बाजू में बराबर में ये भी पत्ता गोभी है, ठीक है। इसमें सप्लाई नहीं हो पाई थी, साथ में लगाई थी, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, नामात्र ग्रोथ है, ग्रोथ भी नहीं है और पौधे भी जा चुके हैं बीच बीच में, ठीक है। आप देखेंगे पौधे बीच बीच के अंदर से मतलब पीले पड़ रहे हो, जा चुके हैं लगभग। लेकिन हम इसका दोबारा स्प्रे करवाएंगे इसी एक्टिव गोल्ड का, और दोबारा रिजल्ट देखेंगे, इसको ड्रिप में छड़वाएंगे। ये देखिए आपको मालूम पड़ रहा है, ये देखिए बीच बीच में से ये पौधे भी गए, ये जा भी, ये देखिए कितने छोटे छोटे पौधे हैं जिनके ऊपर स्प्रे नहीं हो पाया। शायद मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यह पौधा देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ग्रोथ नाम मात्र है। और बराबर वाले में जिन पे, और ये बाजू में बराबर वाले चल रहे हैं जी, ठीक है। इस लाइन में और इस लाइन में सप्लाई नहीं हो पाई थी, तो ये दोनों में ग्रोथ नहीं है, बाकी पूरी फसल में ग्रोथ है। तो सर आप किसान भाइयों के लिए अजय सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ अधिक से अधिक इसको आप यूज़ करिए, जिससे आपकी फसल भी अच्छी हो और आपकी अच्छी पैदावार हो, अच्छी गुणवत्ता की फसल हो। इसलिए मेरा तो यही राय है कि मोदी केयर का एक्टिव गोल्ड आपको ड्रिप इरिगेशन में अगर आपके पास है उसमें ड्रिप इरिगेशन में छोड़िए। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसी के साथ एक इसका गोल्ड एक्टिव का मैक्स भी आता है, उस मैक्स का उपयोग मैं इसको अब करूँगा, इसका दोबारा इसको ऊपर स्प्रे करना है मैक्स को आपको, जिससे कि आपकी ये ब्लाइट का रोग इतना चल रहा है इस टाइम, आपके जो पूरी फसल की फसलें ख़त्म हो गई ब्लाइट से, लेकिन मेरे खेत में कहीं भी ब्लाइट का नाम नहीं है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि अधिक से अधिक यूज़ करो, जिससे आप सबका अच्छा काम हो, अच्छा कमाई हो, अच्छी पैदावार हो आपके। मतलब यही राय है मेरी तो। बिल्कुल। आप सर क्या कहना चाहेंगे दुर्गा सर? बिल्कुल सही है जो सर ने बताया है, अजय सर ने। इसमें आपके काश्तकारों का पैसा भी कम लगता है, खर्चा भी कम होता है, और अपनी ज़मीन जो है जिसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। ये ज़मीन के अंदर जो उपजाऊ बनाती है। अपन केमिकल डाल के ज़मीनों को ख़राब कर चुके हैं। ये केमिकल रहित चीज़ है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। इसमें पानी की भी मात्रा आपको कम देनी पड़ेगी।
पानी की भी बचत होती है, हर तरीके से ये ज़मीन को भी आपको उपजाऊ बनाती है। अगर लगातार इसको देते रहते हैं तो अपन ये यूरिया वगैरह ये देते हैं, उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। जैसे 50 किलो यूरिया अगर आप दे रहे हैं तो उसकी जगह आपको 50 की जगह आपको 30-35 किलो ही देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे एक टाइम फिर ऐसा भी आएगा कि यूरिया बिल्कुल नाम मात्र देना पड़ेगा या देना ही बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर काम में लेंगे तो आपके जेब में पैसा भी ज़्यादा आएगा और ख़र्चा कम होगा। ये बिल्कुल देनी चाहिए हर काश्तकार को। मेरा कहना यह है कि ये जो आप खेती में यूज़ कर दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हो, इतनी महंगी दवाइयाँ यूज़ करते हो, ये सबसे सस्ती दवाई है। ये 750 रुपये का प्रोडक्ट है एमपीआर की। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 750 रुपये MRP है इसका। MRP रेट है और ये अपन को 1 हेक्टर में यानी कि 4 बीघा पक्के ज़मीन में यूज़ करनी है इस दवा को। तो कितना क्या आपको अपन कैलकुलेशन करते हैं तो मात्र मिनिमम पैसा लगेगा आपका इसके अंदर, ज़्यादा खर्चा नहीं है इसको बिल्कुल भी। आपका मेहनत यह है कि इसको यूज़ करो आप ज़्यादा। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हम जो अपने कृषि मतलब एग्री क्लिनिक वगैरह से या फिर हमें किसी भी दुकान से अगर कोई बीज वगैरह या खाद वगैरह लेकर आते हैं तो उसके साथ में इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जो कंपनियाँ बड़ा पैसे लेके जाती है, ठीक है, कीटनाशक स्प्रे या और भी कोई बहुत प्रकार के स्प्रे आते हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उस खर्चे से बच सकते हैं और अपनी फसल के अंदर अपनी ज़मीन के अंदर ग्रोथ ला सकते हैं, उपजाऊ ज़मीन बना सकते हैं। क्या सर बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। और सभी मेरे सब्सक्राइब से बाकायदा मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो और हम जो भी साथी है जो सिटी में रहते हैं या जो कहीं भी रहते हैं वो हम केमिकल रहित भोजन करें और बीमारियों से बचें। थैंक यू दोस्तों।